नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2024 के लिए जो है एक नया सीरीज लेकर के हैं, जिसमें आपको सक्सेस मास्टर बुक से ही आपको तैयारी कराया जाएगा। अलग से हम नोट्स नहीं लेंगे, इसी में नोट्स जो हम बनाएंगे, क्योंकि बुक से जो है आपको बहुत तरह का जो है आपको नॉलेज हो जाएगा। और इससे आपको बहुत, जैसे हिंदी का पेडागोजी हो गया, मैथ का पेडागोजी हो गया, ईवीएस का पेडागोजी हो गया, सभी हम इसमें कवर करवा देंगे। अगर आप सीटेट का सीटीपी का पूरा चैप्टर आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है क्या है कि सभी विषय का जो आपका पेडागोजी एक तरह से तैयार हो जाता है। तो हम आज से एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें सक्सेस मास्टर बुक से जो है अरिहंत का, उसमें जो हम पूरा व्याख्या के साथ हम आपको बताएंगे और इसी से नोट हम बनवाते चलेंगे। कहाँ पे आपको नोट्स करना है हम बता देंगे कि कहाँ ये नोट्स आपको ये चीज़ें आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो चीज़ बताएंगे, क्या पूछा जाएगा वो भी हम बताते चलेंगे। तो इससे पहले मेरा एक पार्ट बन चुका है विकास की अवधारणा का, तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत सब का वीडियो जो आपको, मैथ का भी वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ तक जो है हम देख लेते। आज हम 1.3 यानी विकास के आयाम के बारे में हम बात करेंगे। जो विकास के 6 आयाम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आयाम एग्जाम में पूछा भी गया है कि विकास के आयाम या क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको पहला है शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास। उसके बाद है मानसिक, उसके बाद है संवेगात्मक, उसके बाद है गत्यात्मक, उसके बाद है भाषाई, उसके बाद है सामाजिक, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6 आयाम है, 6 पक्ष है विकास के। सभी के बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे डिटेल से। और ये चीज़ें आपको क्रम वाइज पूछ सकता है, इसमें से कोई एक नहीं रहेगा। पूछेगा कि 4 ऑप्शन में कोई किसी में 3 में जो है इस 6 में से एक नहीं रहेगा और एक में जो है ये सभी चीज़ें रहेगा। एक बार पूछा गया था निम्नलिखित में से विकास के क्षेत्र कौन से है, तो आध्यात्मिक विकास भी दिया हुआ था, तो आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम अब पढ़ते हैं। पहला आयाम जो है, पहला क्षेत्र है शारीरिक विकास। इसमें है, देख लीजिए, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इसका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक विकास में हम क्या क्या परिवर्तन देखते हैं? बालक के ऊंचाई में परिवर्तन, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, यानी मोटा है दुबला है तो मोटा हो गया तो उसके अनुपात में परिवर्तन हो गया। दुबला है और पतला हो गया तो अनुपात में परिवर्तन हो गया। छोटा था लंबा हो गया तो ऊंचाई में परिवर्तन हो गया, ठीक है, कद में परिवर्तन हो गया। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास में आ जाएगा। लेकिन आंतरिक विकास, आंतर में जो ग्रंथियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, आंतरिक विकास उसको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका विकास होता है, ठीक है। बच्चा का अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डी का विकास हम लोग बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन आंतरिक विकास क्या है, उसको हो रहा है, मजबूती उसमें मिल रही है, परिपक्व धीरे धीरे सारा चीज़ हो रहा है। तो आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन ये भी शारीरिक विकास में होता है, ठीक है। अब प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। सबसे पहले बच्चा शुरुआत में क्या होता है, दूसरों पर, मम्मी पापा जो परिवार के सदस्य हैं उस पर आश्रित रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, परिपक्व होते जाता है, तो उस तरह से फिर अपने आप वो सक्षम हो जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। बचपन में जितना भी नित्य क्रिया होता है मम्मी करते हैं, घर परिवार के सदस्य करते हैं, ठीक है, पापा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा में समझ बढ़ती है, परिपक्व होता है, तो खुद से वो, जैसे अगर पानी पीना हो गया, दूध पीना हो गया, तो खुद से वो खाना लेना हो गया, वो खुद से करने लगता है, ठीक है। सारी नित्य क्रिया जो उसका दिनचर्या है, नित्य क्रिया है, धीरे धीरे वो परिपक्वता के फलस्वरूप वो उस चीज़ को करना और पूर्ति करने में वो सक्षम हो जाता है, ठीक है। आगे शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है।
कहने का मतलब है शारीरिक विकास अगर बच्चा का जो है मम्मी पापा नाटा है, बड़ा है, बाल कोकरीला है, तो ये बच्चों के विकास पर जो है उस पर दिख जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे शारीरिक विकास जो है, अगर बच्चा का पिताजी अगर नाटा है, माता नाटा है, तो बच्चे भी नाटे होंगे, इससे उसका शारीरिक विकास दिखता है, अपने आप दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। ये भी चीज़ें है, अगर उसका परिवेश अच्छा है, परिवेश में क्या होता है, शारीरिक विकास डिपेंड करता है। बच्चा खेल कूद करता है, खेल कूद से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अगर चोट लग गया परिवेश में, अगर कोई मतलब गलत परिवेश है, अगर वहाँ पे चोट लग गया तो शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बालक के परिवेश और उसकी देखभाल पर भी शारीरिक विकास डिपेंड करता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की समान गति की आशा कैसे की जा सकती है। अगर परिवार में जो है बच्चा 2 वर्ष का है, उसको उस तरह से खाना पीना नहीं मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार भी उपलब्ध कराना होगा, नहीं तो बच्चों के शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा। प्रोटीन देना होगा, नहीं तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। कैल्शियम देना होगा, इससे हड्डी, नहीं तो हड्डी कमज़ोर होगा। सूरज का धूप उसको देना है, जिससे मतलब विटामिन डी मिलता है, उसमें कैल्शियम होता है, हड्डी मजबूत होता है। तो पोषक तत्व भी जो है पर्याप्त मात्रा में उसको देना पड़ेगा, जिससे उसके शारीरिक विकास अवरुद्ध ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसीलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएँ, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। यानी बच्चों के जो है वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को भी पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि बच्चा अगर 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, तो किस वर्ष में उसका विकास किस तरीक़ा से होगा, इस चीज़ों को जानकारी रखना ज़रूरी है। बच्चों का परिवेश किस परिवेश से आता है, उसका परिवार कैसा है, ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों के वृद्धि और विकास के बारे में अगर शिक्षक जानकारी रखेगा, अगर जानेगा कि 4 वर्ष का बच्चा में इस तरह का विकास होता है, वो ये चीज़ सीख पाएगा, इतना ही मतलब इतना मात्रा में वो चीज़, जैसे अगर कोई एक मात्रा होता है कि इतना मात्रा में अगर 4 वर्ष का बच्चा सीखेगा तो उस तरह से हम उसको क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उस तरह से उसको हम ज्ञान देंगे। ठीक है, तो उसकी रुचि, इच्छा, दृष्टिकोण, ये सब को जानने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को जानना पड़ेगा। ठीक है, कि किस स्तर में बच्चा का विकास किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, जैसे सिलेबस अगर बच्चों का आप देखते होंगे तो 1 क्लास के बच्चों का सिलेबस थोड़ा सरल होता है, फिर 2 क्लास में थोड़ा सा क्या होता है, कठिनता की ओर बढ़ता है, फिर 3 क्लास में उससे कठिन, फिर 4 क्लास में उससे कठिन। इस तरह से क्या होता है, ये चीज़ें उसके मानसिक स्तर के अनुसार रहता है। तो यही चीज़ें बच्चों को जो है वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि किस स्तर के बालक को किस तरह से हमें शिक्षित करना है या प्रशिक्षित करना है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट देख लीजिए। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के समन्वय सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर के बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। अगर 5 वर्ष का बालक है और उससे हम आशा करते हैं कि वो 6 क्लास का जो है सवाल हल कर दे, तो वो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर 5 क्लास का बालक है, अगर उसे हम कहेंगे कि तुम जो है 1 बड़ा बाल्टी में पानी ला दो, तो वो बालक वो चीज़ करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका जो है शारीरिक विकास उस तरह से अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो उस तरह से विकास नहीं हुआ है जो वो काम करेगा। ठीक है, तो ये आयु स्तर पर हमें बच्चों को ये मतलब आयु के बारे में अगर बता रहेगा कि इस आयु के बच्चे इस तरह से कार्य करेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास को समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, शारीरिक विकास में क्या होता है, शरीर की वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन जितने भी हैं, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई में परिवर्तन, ये शारीरिक विकास में आ जाता है। किस स्तर में किस तरह से शारीरिक विकास होगा, ये शिक्षक को जानना ज़रूरी है, और किस स्तर में उसको कौन सा परिवार को भी ये जानना हो किस स्तर में बच्चों को हमें कैसा पोषक आहार देना है जिससे उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध ना हो, अच्छे से शारीरिक विकास हो, परिवेश उसको कैसा दे जिससे उसका शारीरिक विकास पे अच्छा असर पड़े। तो ये सभी चीज़ें शारीरिक विकास के जो एक अच्छे तरह से शारीरिक विकास हो उस पर ये चीज़ें सभी महत्वपूर्ण जो है चीज़ें जो है डिपेंड करता है। समझ गए।
अब है मानसिक विकास। मानसिक विकास में देख लीजिए, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है बालक। ठीक है, मानसिक विकास से क्या मतलब है, यह संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है। ठीक है, बच्चा किस तरह से किस स्तर में सोच रहा है, किस उम्र के बच्चे किस तरह से सोचेंगे। शुरुआत में बच्चे क्या होता है, मूर्त रूप से सारी चीज़ें करता है, उतना तार्किक चीज़ें वो तर्क नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होता है तो उसमें वो चीज़ें धीरे धीरे आने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है, समझ गए, निर्णय लेने लगता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। यानी मानसिक विकास के अंतर्गत ही कल्पना करना, यानी बच्चा कल्पना करता है कि हम जो है ये करेंगे, आगे भविष्य में ये करेंगे, आज हमको स्कूल ड्रेस ये पहनना है, कल मतलब भविष्य काल के लिए अगर कल्पना करता है कि कल हमें ये ड्रेस पहनना है, इस तरह से हमें पढ़ना है, इस तरह से स्कूल जाना है, तो ये सारी चीज़ें कल्पना करना है। इस तरह का खेल खेलेंगे, स्मरण करना, याद करना, विचार, कोई चीज़ पर विचार करना, निरीक्षण करना यानी खोजबीन करना, समस्या का समाधान करना, अगर किसी समस्या में फंस गया, सवाल में उलझ गया तो उस चीज़ को समाधान करना, ये सारी चीज़ें जो है मानसिक विकास पर डिपेंड करता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। ठीक है, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। जन्म के समय ये जो है वो बच्चे में मानसिक विकास, बौद्धिक विकास शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, बड़ा होता है, मानसिक विकास की गति तेज होती जाती है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को भी पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यानी कि हम शिक्षकों को ये चीज़ें जानना जरूरी रहेगा कि किस स्तर के बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है, उस स्तर से उसको हम पढ़ाएंगे या फिर कोई भी क्रियाकलाप हो, खेल की गतिविधि ही क्यों ना हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, अगर उसके मानसिक स्तर के अनुसार अगर करेंगे तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा समझ में आएंगा। ठीक है, 2 क्लास के बच्चे हैं, उसको 2 क्लास के उसके आयु के अनुसार ही उसका जो है सिलेबस तैयार रहता है, उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही उसका सिलेबस तैयार रहता है। ठीक है, जो हमें उसको पढ़ाना रहता है। तो ये चीज़ें शिक्षक को जानना जरूरी है कि किस स्तर के बालक को कैसा मानसिक विकास होगा, उसको उस अनुसार हम पढ़ाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। कोई बालक अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है तो हमें पता करना है कि उसका परिवेश कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, और बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इससे ये चीज़ें जानना जरूरी होगा और ये चीज़ें जान करके हम बच्चों के जो मानसिक विकास कमज़ोर है उसको हम उपचार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिलती है। अभी बताए हैं कि विभिन्न स्तर के बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही पाठ्यपुस्तक तैयार रहता है। ठीक है, 1 क्लास के बच्चों के लिए जो किताबें रहती है वो उसके मानसिक स्तर के अनुसार रहता है, उसमें ज़्यादातर वर्ण का ज्ञान रहता है। ठीक है, वर्ण जैसे अ से ल तक जो वर्ण है एक एक अलग अलग रहता है उसमें। ठीक है, शब्द बहुत कम ही रहता है, 2 अक्षर का शब्द रहेगा ज़्यादातर। फिर 2 क्लास के बच्चों में 2 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का शब्द, 4 अक्षर का शब्द, इस तरह से आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, इस तरह से उसके मानसिक स्तर के अनुसार सिलेबस जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब है सांवेगिक विकास। ठीक है, क्या है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास में देख लीजिए यानी संवेग का विकास यानी इमोशन, इसको समझिए इमोशन। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, भावात्मक विकास भी इसे कह सकते हैं। सांवेगिक विकास का एक और नाम है भावात्मक विकास। ठीक है, भाव भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को
प्रभावित करता है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग का ही उदाहरण है। अगर हम किसी पे तुरंत गुस्सा आ जाते हैं तो ये हमारे संवेग पर डिपेंड करता है कि हमारा संवेगात्मक विकास कैसा है। ठीक है, अगर हम खुश रहते हैं तो ये भी हमारा संवेग को दर्शाता है। घृणा किसी से करते हैं तो ये भी हमारा संवेग को दर्शाता है। आश्चर्य करते हैं ये भी हमारा संवेग को दर्शाता है। ठीक है, तो संवेगिक विकास भी परिवेश पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका परिवेश अच्छा है, परिवार का माहौल अच्छा है तो सांवेगिक विकास अच्छा होगा। ठीक है, सांवेगिक विकास से आपका पढ़ाई भी प्रभावित होता है। ठीक है, अगर सांवेगिक विकास अच्छा नहीं है तो आपका पढ़ाई भी अवरुद्ध हो सकता है। आगे हम देखेंगे। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का विकास भी होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक एवं सामाजिक नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर एक बालक ज़्यादा गुस्सैल टाइप का है तो वो उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध करेगा। ठीक है, और जो सोचने की क्षमता है, समाज में घुलने मिलने की क्षमता है, सभी पर जो है वो क्या होगा, उसको चरित्र पर भी उसको प्रभाव डालेगा। ठीक है, संवेग। अब है बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। ठीक है, संपूर्ण विकास, संतुलित सर्वांगीण विकास के लिए संवेगिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि संवेग पर ही सारा चीज़ डिपेंड है। अगर मूड अच्छा है तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी खेलने में अच्छा लगेगा, खाने पीने में अच्छा लगेगा, किसी से बात करने में अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें संवेग है। ठीक है, संवेग पर डिपेंड करता है। अब बालक के संवेगात्मक विकास का पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। परिवार का माहौल कैसा है, गार्जियन मम्मी पापा में अगर झगड़ा हो रहा है तो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा। ठीक है, अगर खुशी का माहौल है तो बच्चा जो है क्या होगा, हमेशा उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ घुलने मिलने में भी अच्छा लगेगा, दोस्तों से बात करेगा, नहीं तो वो कुंठित हो जाता है। ठीक है, अब विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास के पहलू भरपूर योगदान दे सकता है। अगर विद्यालय में भी अगर बच्चों को ऐसा माहौल दे जहाँ पे वो बच्चे आपस में बातें करें, क्रोधित ना हो, दो एक दूसरे से मिलजुल के काम करें, हाथ बटाएं, तो इससे भी उसके संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है, वो उस चीज़ का विकास होता है। ठीक है, उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगला है क्रियात्मक विकास, या फिर इसको आप गत्यात्मक विकास भी कह सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। यानी कि आप किस तरह से किस स्तर में कैसा कार्य करते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा बैठते हैं, कितना वजन उठाते हैं, ये आपके जो है किस स्तर यानी किस अवस्था में कैसा कार्य करते हैं, आपका शारीरिक गतिविधि कैसा है, ये सारी चीज़ें क्रियात्मक विकास में आएगा। मोटर डेवलपमेंट दो तरह का, एक सूक्ष्म गत्यात्मक, एक जो है स्थूल गत्यात्मक। इन सारी चीज़ों को जानेंगे अगले वीडियो में, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।